डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह ऑडियो क्यों वायरल हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में दशकों पुराने माओवादी संघर्ष का अब पूरी तरह से अंत होने वाला है? क्या बंदूक के साए में जिंदगी गुजारने वाले लोग अब मुख्य धारा में लौटकर एक आम और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऑडियो संदेश जारी किया है। यह संदेश उड़ीसा राज्य कमेटी के पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सचिव विकास के एक पत्र के जवाब में है। खबर यह है कि बलांगीर, बरगढ़ और महासमुंद डिवीजन के लगभग 15 माओवादी साथी अब मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और सरकार ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा है कि जो भी साथी 2 या 3 मार्च तक वापस आना चाहते हैं वे बिना किसी डर और बिना किसी चिंता के आ सकते हैं। सरकार उन्हें सरेंडर या आत्मसमर्पण जैसे शब्दों से नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक पुनर्वास के नजरिए से देख रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या मुख्य धारा में आते ही इन लोगों को तुरंत घर भेज दिया जाएगा? उप मुख्यमंत्री ने इसका बहुत ही व्यवहारिक और साफ जवाब दिया है। ससम्मान पुनर्वास कहते हैं। आत्मसमर्पण का कोई शब्द हमारे डायरी में है नहीं। ये ससम्मान पुनर्वास जब आप कर लेते हैं, मुख्य धारा में लौट आते हैं, उसके बाद तुरंत ही घर भेजने में अभी वर्तमान में पूरी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, अतः जान का खतरा भी हो सकता है, पहला विषय। दूसरा, बड़े लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण आपके बहुत से प्रकार के दस्तावेज बने नहीं होते हैं, बैंक खाता खुला नहीं होता है, इन प्रक्रियाओं को भी करना है। तीसरा, आपका स्किल डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो जो सीखना चाहता है, कोई ड्राइवर का काम सीखना चाहता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है, कोई मोबाइल ऑपरेट करना है, वह भी सीखा जाए। अक्षर ज्ञान किसी आवश्यकता है, वह भी किया जाए। तो इसके लिए है, ये कोई बंद जेल जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तुरंत घर भेजने में जान का खतरा हो सकता है। सालों तक जंगलों में रहने की वजह से इन लोगों के पास आधार कार्ड, बैंक खाते या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होते। इसीलिए सबसे पहले इन कागजी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग भी देगी। किसी को ड्राइविंग सिखाई जाएगी तो किसी को मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सके। जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है उन्हें पढ़ाया भी जाएगा। माओवादियों के पत्र में पुनर्वास केंद्रों को लेकर कुछ चिंताएं और डर भी जाहिर किए गए थे। इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने साफ किया है कि पुनर्वास केंद्र कोई जेल नहीं है। यह एक खुली जगह है जहां खेलकूद और स्वास्थ्य परीक्षण की पूरी सुविधा है। यहां लोग आते जाते हैं और तो और वे रायपुर घूमने भी जा सकते हैं। 3-4 महीने के इस प्रोसेस के बाद जब गांव के हालात सामान्य हो जाएंगे तो वे अपने घरों को लौट सकते हैं। कानूनी मुकदमों और जेल जाने के डर पर भी सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। इसके लिए बाकायदा मंत्रियों की एक उप समिति बनाई गई है जो यह तय करेगी कि संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए किन किन मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। सरकार न सिर्फ जंगल से बल्कि जेल से भी पुनर्वास की कोशिश कर रही है, जिसमें जमानत करवा कर मुख्य धारा में लाने का प्लान है। हाल ही में MMC के साथ हुई मुठभेड़ पर भी उप मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि वह एक डंप सर्च ऑपरेशन था जहां गलतफहमी के कारण फायरिंग की स्थिति बनी, लेकिन सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुरानी मिसालें देते हुए याद दिलाया कि कैसे उत्तर डिवीजन के सचिव सतीश अपने साथ 210 लोगों को लेकर आए थे। कांकेर में 21 लोगों ने पुनर्वास किया और केंद्रीय कमेटी सदस्य रामधीर मज्जी ने भी जब पुनर्वास किया तो उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। वापस लौटने वालों के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। नंबर है 7646935894। आप इस नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं।
सरकार बस की व्यवस्था तक करवाएगी। आप स्थानीय पत्रकारों, पुनर्वासित साथी सागर, आईजी या महासमुंद पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि मुख्यधारा में लौटने वालों की खेती बाड़ी से लेकर सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। डिप्टी सीएम ने अंत में विकास और उनके साथियों का आभार जताया कि उन्होंने 14 बस्तर और एक तेलंगाना के साथी सहित सभी को मुख्य धारा में लाने का यह सराहनीय प्रयास किया है। साथ ही अपील भी की गई है कि वे आते वक्त अपने हथियार भी साथ लेकर आएं। तो सरकार की इस पुनर्वास नीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के सकारात्मक कदमों से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश सही लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।